हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी से चल रही होंगी। इसी क्रम में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में कल हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट सीख लिया है, ऐसा ही है। आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट सीखे। ओके, तो हेडिंग रहेगी सदिश गुणन। देखें सदिश गुणन, देखो सदिश गुणन। बोले लाली, समझते हैं सदिश गुणन क्या बला है, पहले फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे ये सब फिजिक्स की बातें हैं, बेसिकली आप लोग पहले से सीख, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं सीख। तो मैं थोड़ा सा स्केल मतलब थोड़ा अवलोकन कर लूँ, एनालाइज कर लूँ, पूछ लूँ एक बार, पूछ लूँ सदिश गुणन क्या होता है। पूछने में क्या हर्ज है, बताने में कोई हर्ज थोड़े। बताओ, आता है सदिश गुणन? फर्स्ट ईयर में है। तुम्हारे आंसर सुन के खांसी आ जाती है। कह रहा है सदिश गुणन वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट। अभी तक क्या था? अदिश, अब क्या है? सदिश। क्या होता है सदिश? बोले देखेंगे। माना दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी, माना दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का सदिश गुणन। चलिए लिखो, मैं तो क्या देखो। दो सदिशों के बीच का सदिश गुणन जब उनके मध्य, फिर दोबारा बोल रहा हूं, माना दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, कह रहा है का सदिश गुणन जब इनके बीच का कोण थीटा हो, जब इनके बीच का कोण थीटा हो एवं दोनों ही कोण, दोनों ही सदिश लिखना, दोनों ही सदिश लंब कोणिक सदिश एन, दोनों ही करा सदिश, करा लंब कोणिक सदिश एन, एन कैप, एन कैप के सापेक्ष उपस्थित हों, एन कैप के सापेक्ष उपस्थित हों, तब इनका सदिश गुणन ए क्रॉस बी कहलाता है। तब इनका सदिश गुणन ए क्रॉस बी कहलाता है। क्रॉस लिखना नहीं है ना, महान आत्माओं लिख लो, है ना। इनटू का साइन बनाना है, उसको आज के बाद क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉस, ठीक है ना। तुम बाई में लिखा कर, एक बच्चे को हमने बोला था तो उसने बोला ए क्रॉस, खुश खुश रहा, उसने लिख लिया क्रॉस, तो उसको पहले से रिमार्क कर दीजिए भैया क्रॉस लिखना नहीं, ठीक है। तो दोनों के सदिश को ए क्रॉस बी के द्वारा व्यक्त कर, सब मिल सब देखो उतारे। यहाँ एक शब्द मैंने जोड़ दिया है, अगर आपको ध्यान हो। एक मैंने बोला, एक ये लंब कोणिक सदिश एन, इसका कोई अर्थ बता सकता है? लंब कोणिक किसे कहते हैं? लंब कोणिक किसे कहते हैं? फिजिक्स में पढ़ा है आपने? मैं कोई स्पेशली आज पहली बार बता नहीं रहा। अगर मैं आपसे पूछने जाऊं कि आई कैप और क्रॉस जे कैप, आप पढ़ के आ रहे हैं? फिजिक्स में आप पढ़ के आ रहे हैं? ध्यान आगे पढ़ा था आई डॉट जे कैप, ये तो मैंने चलो बता दिया है ना, जीरो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया, आज वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कितना केक है, क्यों? तो क्यों का भी तो कोई ना कोई जवाब होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम बता देंगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, आगे इन फ्यूचर आप अध्यापक बन गए और मैं आपका स्टूडेंट बन गया, और मैं आने आपसे पूछ लिया, आपने कहा कि नहीं आज के बाद आई क्रॉस जे बराबर के है, और मैं खराब स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों का शब्द बहुत यूज करता हूँ, तो मैंने पूछ रहा हूँ माँ साहब क्यों, या मैम क्यों, तो मैम डॉट डॉट डॉट, तुम्हें रहने समझ रहा है। तो मैडम को ये आना चाहिए, मैडम को ये, वैसे ही हम तुम्हें आना चाहिए आई क्रॉस जे कैसे हो। और वैसे ये है कि आप 2 साल पहले, मतलब 1 साल पहले, एटलीस्ट 1 साल पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोगों की एक आदत होती है ना, एक भूमिका होती है भूलने की। हो सकता है हम भूल गए हों, तो अब आप भूल गए तो हम कुछ कह नहीं, बात खत्म।
यहां देखते हैं, सबसे पहले आपके सर ने ये समझाने का प्रयास किया, दो सदिश हैं, एक सदिश है वेक्टर ए, ओके लाला, एक सदिश क्या है वेक्टर ए, बोलो नहीं बोलो, बिल्कुल ना बोलो। दूसरा सदिश क्या है लाला, वेक्टर बी, सेकंड सदिश कितना है लाला, वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है लाला, थीटा, कितना है थीटा। अभी तक क्या था, स्केलर, उसमें आवश्यकता नहीं पड़ी कि ये सदिश यूं जा रहा है कि ये सदिश ऐसे जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये सदिश गुणन है, इसमें हमें बताना पड़ेगा ए से बी की ओर है डायरेक्शन कि बी से ए की ओर डायरेक्शन, इसलिए हमने एक ही लंब कोणिक सदिश ले लिया है एन कैप, इसको बोलते थे एन कैप। ये आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा कभी, अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो। ये पढ़ी है एन कैप, लंब कोणिक सदिश। क्या पढ़ा था, क्या होता है लंब कोणिक सदिश, ये पढ़ा है कभी। ये क्या, पहली बात तो ये व्यक्त क्या करता है, पहली बात तो ये बताता है कि इसके रेस्पेक्ट में सेकंड कहाँ है, इसके रेस्पेक्ट में पहला वाला कहाँ है, ये बताने का प्रयास करता है। इसे बोलते हैं लंब कोणिक सदिश। इसकी वैल्यू कितनी होती है हम लोग जानते हैं, एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड, एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड। तो वही मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये रिवॉल्व करता है, मैंने आपको जो हिंदी लिखाई है उसमें ये लिखाई है कि माना दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों का जो सापेक्ष वेक्टर है वो वेक्टर एन कैप, वो कितना है एन कैप। इसके रेस्पेक्ट में बताएगा ये कहां से कहां का है, ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम अभी मैं आपको बता चुका हूं, जब मैं सदिश की बात करता हूं तो जब हम लोगों ने एक बात अनुभव की होगी शायद, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है लाली, समकोण त्रिभुज है, तो ये अगर हमने ले लिया थीटा, तो थीटा के सामने भुजा होती है लंब परपेंडिकुलर, और नीचे आधार होता है, ऊपर ऊपर कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये सब लोग पहले से जानते हैं। अब इतना जब जानते हैं तो मैं एक बात आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें जब मैं LALKK की बात करी थी, मतलब मैंने ये पाकिस्तान बंजर पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा की बात करी थी, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो परपेंडिकुलर है वो कौन कौन अनुपात में आता है, हिंदी में कह रहा हूं, लंब कौन कौन अनुपात में आता है, लंब कहां कहां आता है, अरे राम, साइन में, स्टार्टिंग में साइन में ही आता है लंब, और कर्ण काय में आते हैं सब। तो वही तो पहले ही बता दो यार, कहां तुम 10 पे कूद के पहुंच गए। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो क्या लेना चाहिए हमें, साइन लेना चाहिए। कौन लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया ये दोनों सदिश ऐसा है, ये एक एन कैप वेक्टर ऐसा है जो इसके रेस्पेक्ट को बता रहा है कि जो भी डायरेक्शन है वो कहां से कहां, बी से ए की ओर है या ए से बी की ओर है। वही मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया दोनों सदिशों का क्रॉस गुणन, ए क्रॉस बी बराबर दोनों के मापांकों, समझने का प्रयास करना, वो वाला बताया था दोनों के मापांकों एवं बीच के कोण की कोज्या के बराबर, कुछ शायद ध्यान हो, ए डॉट बी की बात कर रहा हूं, ए डॉट बी बताया था, तो बताया दोनों के कह रहा है मॉडलों के मापांकों के बीच के एंगल के कोज्या, कोज्या लिया था कोसाइन, क्या लिया था, अब कोसाइन नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे साइन, क्यों लेंगे, क्योंकि वो ये परपेंडिकुलर सदिश की बात कर रहे हैं, इसको बोलेंगे लंब कोणिक सदिश। कौन सदिश है लाली, लंब कोणिक सदिश, इसी की बात करते हैं। और ये आता काय में, साइन से स्टार्ट होता है, लंबवती कर्ण से, होता है कि नहीं होता, होता है लाली। तो इसी कारण से अब हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा और एकांक वेक्टर एन पे। फिर दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने वहां आपको बता दिया था ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, आज बताने का प्रयास कर रहा हूं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एकांक वेक्टर एन कैप। ये एन कैप का एक रोल है, भूमिका है, इसकी प्रस्तावना है, ये बता रहा है कि जो हमारे ए वेक्टर है बी वेक्टर है वो अक्षों से ये कौन से रेस्पेक्ट के साथ काम कर रहा है, मतलब ये काय के सापेक्ष काम कर रहा है, ये बता रहा है, इसलिए इसकी स्थिति यहां पर लिखी जाए। इज दैट क्लियर। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछता है ए क्रॉस बी क्या हुआ करेगा, तो एकदम आपका हिंदी में इतना जवाब रहना चाहिए कि दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, दोनों के मापांकों एवं बीच के कोण की ज्या, पहले क्या थी कोज्या, अब क्या है ज्या, और कहीं ना कहीं जो लंब कोणिक सदिश है उसके बराबर हो। डन है मसला। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हम एंगल का मान निकालेंगे, जब हम कोण का मान निकालेंगे, तो पहले ये समझने का इतना और प्रयास कर लेते हैं। जब हम एंगल का मान निकालने जाएंगे, जब कोण के लिए, तो जब एंगल के लिए निकालेंगे तो जो लंब कोणिक सदिश एन कैप है, कौन सा है लाली, लंब कोणिक सदिश एन कैप, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इकाई लेंगे,
यूनिट वेक्टर। कौन सा ले लेंगे? यूनिट वेक्टर। तो ये एक पहलू हुआ। तो अब हम एंगल लेने का प्रयास कर रहे हैं, साइन थीटा का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाइनली हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी और साइन ऑफ थीटा इंटू 1। इसको 1 लिखने की आवश्यकता है। ओके, अब हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी और अपॉन मॉड ए। शायद कुछ समझ में आया। वो कितना आता था? वो कॉस थीटा और आता था ए डॉट बी। इतना अंतर था और कोई अंतर। ठीक है लाली। अब मसला ये रहा कि सर वहां तो आपने हमें सिखा दिया था ए क्रॉस बी का मान, ए डॉट बी का मान कैसे निकालेंगे। अब हम ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि जब एंगल का मान निकालेंगे तो यहां पर ए क्रॉस बी एक नया शब्द आ गया। कौन शब्द आ गया? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मान हमेशा शारीरिक विधि से निकालेंगे। कौन सी विधि से निकालेंगे? शारीरिक विधि। शारीरिक विधि मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताई दी है, जब पहला पेपर स्टार्ट किया था तो बताया था कि शारीरिक विधि के अंतर्गत हम करते क्या है, दो समानांतर रेखाओं को बनाते हैं और पहले आई कैप, जे कैप और के। बात समझ में आ गई? और उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम वेक्टर ए के कोएफिशिएंट लिखेंगे। वेक्टर ए मतलब पहले सदिश के गुणांक लिखेंगे रो में। काय में लिखेंगे? पहले सदिश के गुणांक काय में लिखेंगे? रो में। रो तो समझते हैं, मतलब एक हमारी पंक्ति में। अब क्या है, अगला सदिश के रो के गुणांक लिखेंगे तो सेकंड सदिश के गुणांक लिखेंगे, मतलब सेकंड रो में। ये R1 में लिखेंगे और ये कहाँ लिखेंगे? R2। कुछ समझ में आया? और वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी, ये तो मैंने आपको पहले से निकालना सिखाई दिया। नहीं निकाला? ए क्रॉस बी ऐसे तो निकालना जारी देते हैं, इसका मान निकालना अभी सिखा देते हैं, पहले और समझ लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, साथ ही साथ एक बात और बताई कि जब हम कोण का मान निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का फिर ले लेंगे मापांक। कौन ले लेंगे? क्योंकि अगर हम ए क्रॉस बी का मान निकालने जाएं, अभी मैं आपसे ए क्रॉस बी निकलवाऊं, ऐसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर ए बराबर दिया है 2i 3j 4k ऐसे करके दिया है, और वेक्टर बी बराबर मान लो दिया है, मान लेते हैं 5i 6j और 8k ऐसे करके दिया है ना। तो आपसे कहता है ए क्रॉस बी निकालो। कौन निकालो? ए क्रॉस बी। तो सीधा सा अर्थ है आपको शारीरिक विधि से निकालना। कौन सी विधि से निकालना है? शारीरिक विधि में क्या हो जाएगा? आई कैप जे कैप और के कैप हो जाएगा। ये ए के कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 3 4, 2 3 4। वही मैंने लिखा दिया था पहले से कोएफिशिएंट इन फर्स्ट रो। इसे कोएफिशिएंट लिखो 5 6 8। कितना लाली? 5 6 8। इसका मान निकालना एस्पेक्ट में विस्तार करते हैं तो उसका देख लेंगे साइन कौन से प्लस माइनस। अब यहां से R1 के रेस्पेक्ट में जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आई कैप की वैल्यू निकालेंगे, सामने की रो फिनिश हो जाएगी, नीचे का स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो जानते हैं वो, है ना, प्राइमरी बात है। नहीं समझ में आई? कल लिखूं एक बार ऐसे करके लिखूं, और माइनस 6 चौक 24। क्लियर है? माइनस के जे कैप निकालूंगा, ये फिनिश करूंगा, ये फिनिश करूंगा, ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 5 चौक 20। अरे 2 8 16 और 5 चौक 20, तो 16 माइनस के 20। पहला सवाल है इसलिए थोड़ा करके दिखा, आगे चल के तुम तो मेरी याद जानते ही। प्लस ये के कैप निकालूंगा तो फाइनली कितना बचेगा? ये खत्म, ये खत्म, 6 दूनी 12 5 तिया 15। कितना आंसर आएगा? 0 आई कैप। कितना आ जाएगा लाला? और ये हो जाएगा माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3 के कैप। 3 के आ जाएगा, 15 में से 12 जाएगा। तो ये फाइनली क्या निकल के आया? ए क्रॉस बी। अब मैंने ये क्यों सिखाया, देखो इससे मेरी दो बातें स्पष्ट हो गई। एक तो ए क्रॉस बी बच्चा निकालना सीख गया, एक मसला एंगल और निकालना सीख रहा है। क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी का मान रख दूंगा यहाँ पर तो एंगल कभी नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ये हमारा एक प्रकार का वेक्टर प्रोडक्ट है, ये क्या निकला है? ये वेक्टर ही तो निकला, सदिश ही तो है, आई जे के है अर्थात सदिश है। और जबकि इसमें होना क्या चाहिए? स्केलर। इतने का मान स्केलर निकलना चाहिए, उसी दौरान तो एंगल का मान निकल पाएगा सही सही। नहीं समझ में आएगा? अगर उसमें आई जे के ही बने रहेंगे तो एंगल का मान ही निकल पाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मैंने आपको वहां सिखाया था, शायद आपने नोटिस किया हो। ए डॉट बी का मान कैसा आता था? स्केलर। उस दौरान एंगल का मान निकल पाता था सही सही। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका ये तो वेक्टर ही बना रहेगा, और वेक्टर से स्पष्ट एंगल के बारे में जानकारी हो नहीं पाएगी। इस कारण से हमने क्या किया, इसका मॉडुलो ले रहे हैं। कौन ले रहा है? क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने इसका मॉडुलो ले लिया तो फिर ये स्केलर में बदल जाएगा।
फिर क्या बदल जाएगा, स्केलर में, क्योंकि क्या होता है आई जे और के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल, आई जे और के गुणांकों के वर्गों का योग का, इसका कितना है 0 का वर्ग, ठीक है लाली, 4 का वर्ग, ठीक है लाली, -3 का वर्ग, कितना आ जाएगा 16 9 25 5 कितने का 5। अब 5 स्केलर है कि नहीं, 5 अदिश है कि नहीं, तो अब हमें एंगल निकला। इसलिए जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर a क्रॉस b का मॉडलो ले, कौन ले लेंगे, मॉडलो, तो मॉडलो a क्रॉस b बराबर मॉड ए, अरे यार क्या डिस्टर्ब करते हैं, हाँ मॉड ए और क्या हो जाएगा मॉड बी, बराबर क्या चल रहा है, डन है मसला, कितना चल रहा है साइन थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ले, साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स मॉडलो a क्रॉस b ओवर मॉडलो a और मॉडलो b। एक बात अब बच्चे से पूछना चाहता हूं, अब देखना आप समस्या उत्पन्न हो जाएगी, थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, वेरी मतलब एक्सपेंड करेगा, विस्तार, थीटा कहां से कहां जाएगा, हैं हम बोलना फिर दोबारा बोलना, मेरे सुन नहीं पाया, एक बार सुन नहीं पाता ना, मेरे कान थोड़े गड़बड़ है, हाँ कहां से कहां करेगा, हाँ -1 से +1, साइन की रेंज कितनी होती है, अरे दादा साइन की रेंज कितनी होती है, तुम्हें ना मालूम रेंज लिखाएगा, फटी फटी बातें करते हैं, ये साइन एक्स का डायग्राम बनाए थे तभी, उसमें खूब सिखाए थे, ये +1 रहा होगा, ये -1 रहा होगा, खूब घूमेगा तो इतना ही घूम पाएगा, खूब घूमेगा जितना ही घूम पाएगा, जब इतना ही घूम पाएगा, ये क्या है रेंज ही तो है, वाई एक्स पर चलना ही तो रेंज होती है, कैसी फटी फटी, अरे बंद कर ले, मेरी आवाज घर पे जाके सुन लेना आराम से, बंद कर ले, क्या हुआ, हैंग है गई, हैंग भी हो जाता, आनंद आया, उसमें क्या बताए थे, साइन थीटा का मान वेरी करता है -1 से +1 की ओर, इज दैट क्लियर, इसका भी मान कहीं ना कहीं वेरी करेगा -1 से +1 की ओर, मतलब तो मैंने सही कहा, मैंने गलत कहाँ कहा है, कुछ महापुरुष 0 से π/2 कह रहे थे, अब अपना कोई लगने देगा, जब गलती कर ले तो अपनी गलती आपने कौन मानी, मैं भी नहीं मानूंगा, तुमका मानोगे, बात गलत कह रहा हूँ क्या, कह रहे थे अब नहीं लगेंगे, अब लगने नहीं देंगे, क्यों लगने देंगे, सही बात है, भीड़ है, भीड़ में क्या मालूम पर कितने मारो, नहीं बात समझ में आई, वही हिसाब किताब है इनका, समझ में आ गया, यहाँ थीटा वेरी करेगा, यहाँ थीटा वेरी करेगा -1 से +1, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, तो आज मैंने क्या सिखा दिया, दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, बोल ना पाएंगे सर, हम केवल सुनते में मतलब ये भरोसा मतलब दिखाने का प्रयास करते हैं, बोलने में भरोसा दिखाते नहीं, सुनने में दिखाते हो, बोलने में दिखाया करो कभी, दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, दोनों के मापांकों एवं बीच के कोण की ज्या के बराबर होता है, साथ ही साथ लंब कोणिक सदिश एन कैप भी रहता है, क्या रहता है, डन है, ईमानदारी से क्लियर है, इससे इसका कोई औचित्य नहीं था, वो तो बताया था कि थीटा यहाँ से यहाँ मतलब सेटिस्फाई करेगा -1 से +1 के ऊपर वेरीफाई करेगा, इज दैट क्लियर, एक और मसले की बात करते हैं, उतारना भी किसी को है, उतारना तो है ही नहीं, केवल समझना है, अब मैंने क्या सिखा दिया, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, हाँ कैसे, अभी भैया अभी शुरुआत हुई है, अभी विशेषता बताऊंगा इसकी, बैठे रहो आराम से, जब हमें मतलब ड्राइवर अच्छा मिल जाए तो ये नहीं देखते कि नेक्स्ट सामने से नेक्स्ट गड्ढा आ रहा है उसको बचा लेना, ऐसे मैं है तो चिंता नहीं करता, अभी तो शुरुआत हुई है, हैवी ड्राइवर क्या होता है, फोन में आजकल बहुत आता है हैवी ड्राइवर है, इसलिए हैवी ड्राइवर, तुम लोग यार होशियार बहुत, ये तो मानना, अभी हम लिखाएंगे, ठीक है, अभी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, हम लिखाएंगे, फिर हम बताएंगे ये एक प्रकार का जो हमारा बंटन नियम का पालन करता है, बंटन नियम क्या होता है, क्रम विनिमय हम दिखाएंगे, प्राइमरी बात शुरू हुई, अभी केवल एक क्रॉस भी निकाला सिखाया, तो एक क्रॉस भी निकाला सीख गए सब लोग, एक क्रॉस भी निकाला सब लोग सीख गए कि नहीं सीख गए, एक में करवा लूं क्या, करवाने के नाम पर नेटवर्क चले जाते हैं, आज तो सर करवाए लोग गुस्सा आएगी, हम पीछे बैठ कह रहा, चलिए उतार लो पहले, हाँ एक और लिख लो, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसके कुछ स्पेशलाइजेशन भी समझ, स्पेशल इसके रिजल्ट हैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं,
तो पहले समझ लेते हैं, उधर उतारेगा कोई भी नहीं, हमारी तरफ भी देखेंगे सब। बोला मतलब शांत रहा। हम कितने सारे शब्द बोल रहे हैं, 1000 शब्द बोल रहे हैं, एक आध शब्द घर पे ले जाओ यार, हमारे कंसर्न करो। एक शब्द और नया बोल दिया, कंसर्न, सुना है कंसर्न? क्या होता है कंसर्न? मैं बता चुका हूं एक बार आपको। पढ़ाई के प्रति तुम कंसर्न नहीं, पढ़ाई के तुम्हें कंसर्न नहीं, कंसर्न इंग्लिश लिख दूं, कंसर्न, फिक्र, फिक्र नहीं, फिक्र नहीं, फिक्र, फिक्र सुना है? उर्दू शब्द है, उर्दू का शब्द है फिक्र। गांव में कहते हैं फिक्र ना है, फिक्र क्या नहीं है, चिंता, ये अपना सब, ठीक है। तो कंसर्न होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कंसर्न होना पड़ेगा। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं हम लोग, परिणाम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है लाला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आनंद आया सबको? आनंद तो आ रहा है लाला? पहले रिजल्ट की बात करते हैं। पहला रिजल्ट हमसे ये कहने का प्रयास करता है कि दो सदिश अगर ये परस्पर शून्य अंश पे एंगल बनाते हैं, दोनों समानांतर, दोनों कैसे हैं? वहां क्या होता है दोनों समानांतर होने पर? वहां कहूं तो डॉट प्रोडक्ट, मैं इधर कहूं तो क्रॉस। बताओ वहां क्या होता है लाली खुशी? सर कौन याद करे, कौन याद करे, तुम हो तो। क्या होता है? दो सदिश परस्पर कह रहा है, दो सदिश परस्पर लंब होते तो क्या होता है? ए डॉट बी बराबर 0 होता था, और इधर क्या हो जाएगा, यहां उसका उल्टा हो, ठीक है। तो पहले समझ, नंबर 1 रिजल्ट की बात करता हूं। उस रिजल्ट में यार बात है, बात कितना अच्छे अच्छे शब्द बोलता हूँ सुबह सुबह, कंसर्न वगैरह, तुम उसे ध्यान नहीं दे रहे। पहले की बात करता हूं, जब पहला सदिश, जब पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर, दैट मींस ये क्रॉस यहां पर जो थीटा है वो 90 बराबर हो जाए लाली। हाँ अच्छा, कोई बता सकता है इतना कितना कौन हो जाएगा? इतना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ओ बिंदु पर एक्ट कर रहा है, ऐसे ही तो है। तो वही हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ए और बी परस्पर लंब है तो लाली ऐसी कंडीशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। एक कहता है सर ने क्या लिखा थे, सवाल हुए है कि नहीं? अगर आपको ये भ्रांति हो, ये संदेह हो, तो एक्सरसाइज उठा के देख लो, आपको थोड़ा सा एहसास हो जाए। आप लोगों को थोड़ा सा एक्सरसाइज उठा के देख लो, नहीं वो देखना ही है बस, कुछ करना नहीं। देखो एक्सरसाइज पहली मिल गया, एक क्रॉस भी, मैंने तो कुछ कहा नहीं है भाई, किताब में देखो मिला, कितना मिले? पहला हो जाएगा एक क्रॉस भी, हो जाएगा, डन, पक्का। अब बंद कर लें, इधर ही आ जाओ, वो तो सैंपल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ए डॉट बी, ए डॉट बी थीटा बराबर कितना हो जाएगा लाली? 90। तो फाइनली कितनी हो जाएगी लाली, यहां से बताइए। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा लाली? ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए, अब आइए आवाज, मॉड बी साइन 90, साइन 90 यानी राउट्स एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू, तो यहां 1 रख दे रहे फाइनली। साइन 90 का मान वो हमने बहुत अच्छे से आता है, सिद्ध कराया हमने इसलिए। हाँ तो फाइनली कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएगा लाली? ये हो जाएगा, इसको इधर ला रहे हैं, इधर लिया, इधर लिया, तो फाइनली कितना बचेगा? अगर एन कैप को एन कैप ही रहने देंगे, अगर एन कैप को अगर हम एन कैप ही रहने देंगे तो फाइनली कितना बनाएगा? तो बनाएगा फाइनली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर मॉड ए ओवर मॉड बी और एन कैप, उसका मान 1 हो गया। क्या हो गया? 1। इसे अब हम इसका ले लेंगे क्या, आपके सर ने कहा था ये क्या निकलने वाला है? स्केलर। ये क्या निकलने वाला है? स्केलर। ये क्या निकलेगा? वेक्टर। आधे बच्चे समझ नहीं पाते, स्केलर अदिश, वेक्टर सदिश, ठीक है लाला। अब बार बार समस्या, इसलिए एक ही बार स्केलर और वेक्टर। तो अभी यहां से एकांक सदिश स्पष्ट नहीं होगा, क्या नहीं होगा? स्पष्ट। तो अभी स्पष्ट करने के लिए हमने क्या लिया था? इसका मॉडुलो लिया था, मापांक लिया था, तो इसको मॉडुलो ले लेंगे। तो यहाँ क्या कर लेंगे? आता है इकाई सदिश, आता है लंब कोणिक इकाई सदिश, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या हुआ करेगा? मॉड ए क्रॉस बी ओवर कितना हो जाएगा? मॉड ए और मॉड बी। ए क्रॉस बी का मान कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे प्रकार।
ए क्रॉस बी का मान कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे। उसका मापांक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। अलग अलग इनके मापांक कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको अभी नहीं बताया सर। इनका मापांक कैसे निकालेंगे अलग अलग, जब हमें ये मापांक इनके निकालने होंगे तो अलग अलग मापांक कैसे निकालेंगे तो बता सकता है मॉडी? बताओ मॉडी कितना हो जाएगा अंडर रूट? अरे मॉडी कितना हो जाएगा यार, इसमें शर्माने की बात क्या है। लोगा वर्ग 4 9 16 16 9 25 4 29 सही है, रूट 29 कितना निकला? आनंद आया? इसका कितना आएगा? मॉडवी मॉडवी मॉडी नहीं मॉडवी 25 और 64 कितने हो गए? चैनिक 36 कहाँ आएगा जाओ में? चैनिक अच्छा चैनिक सॉरी, मतलब जो भी आ जाए वो आंसर समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे ऐसा लगता है आज हम कुछ चीजों को समझ पाए, ठीक है। इसी के तुरंत बाद आज हम लोग सीखेंगे आई क्रॉस जे का मान कैसे, ठीक है। कैरी कर लें, इसे बंद कर दें। इसका साफ आ रहा है तो इसको चलने दो, क्या करें। आ जाइए अक्षों के एकांक सदिशों के लिए, अक्षों के एकांक सदिशों के लिए हमारी तरफ से अब देखने का प्रयास करेंगे, उतारेंगे कोई भी सिंगल नहीं उतारेंगे। ओके बिटिया रानी आजा बिट्टू ऊपर देखो, सब एक बार देखेंगे। आपके सर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं लाली कि पहला सदिश कितना था लाली? वेक्टर ए कितना था? वेक्टर ए, इसको हमने आई वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया बेटा? आई। दूसरा सदिश था वेक्टर बी, उसको हमने आई वेक्टर ही मान लिया। क्या मान लिया लाली? आई। दोनों को एक समान मान, दोनों को एक जैसे मान। ओके लाली, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आई क्रॉस आई 0 होता है, वो आई डॉट आई 1 होता है। क्यों होता है ये बता रहे हैं, मैं तो हम ऐसे लिख देती बात बताऊंगा। तो आप ये समझने का प्रयास करो। पहले इसको ना समझते हुए इसको ही देख लो। पहला सदिश भी आई वेक्टर मान लिया है और दूसरा सदिश भी हमने क्या मान लिया है? आई वेक्टर ही मान लिया। ओके लाला, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो इकाई सदिश था, ये लंबकोणिक सदिश था एन कैप, ये हमारा एन कैप ही। ओके बात समझ में आई? ये अभी मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि अगर कोई सदिश एक्स वाई तल में है, अगर कोई सदिश कौन से तल में है, तो जो एन कैप होगा उसका मान हो जाएगा जेड तल। वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, वो हमेशा एक्स वाई पर परपेंडिकुलर काम करेगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ शायद आप अनुभव कर पा रहे हैं। कोई सदिश एक्स वाई फ्रेम में है तो वो क्या बनाएगा? जो एन कैप का मान होगा फिर वो जेड अक्ष। समझ में आ गई नहीं आ गई? इसी प्रकार से वाई जेड तल में होगा कोई सदिश तो एन कैप क्या हो जाएगा लाली? एक्स। जो नहा है सो हो जाएगा, जो नहीं है सो हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी प्रकार से जेड एक्स तल कितना हो जाएगा लाली? बाई। कितना हो जाएगा? बाई। इज दैट क्लियर? ये परपेंडिकुलर सदिश है। जो एन कैप है ये क्या है? परस्पर ये परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि हमने जो यहाँ सीखा था, हमने जो यहाँ सीखा था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा और यूनिट वेक्टर एन कैप। तो सीधे तौर पे हमारा जो स्टूडेंट है उसको अपने आप आना चाहिए जो एन वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है ए पर और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर है काय पर बी। दोनों परपेंडिकुलर। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि एन कैप को हमने इंगित क्यों किया है। आपको आना चाहिए, औरों को दुनिया को आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है। आपको आज के बाद आना चाहिए कि ए क्रॉस बी में जो एन कैप होता है ये क्या रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दोनों सदिशों के साथ उसकी परपेंडिकुलर स्थिति। कौन सी स्थिति? वही मैंने बता दिया, एन ए पर भी परपेंडिकुलर काम कर रहा है, एन बी पर भी परपेंडिकुलर काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास किया कि एक्स वाई तल में है तो एन कैप का मान जेड अक्ष आ जाएगा, अर्थात इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर कितना होता है? के कैप। यूनिट वेक्टर यही तो बताया अक्ष का, जेड अक्ष का इकाई सदिश के कैप नहीं होता। तो इतना मतलब अंदर से क्यों नहीं बोल पा रहे? मुझे बोलने जा रहा, कंट्रोल कर ले, बोलो ना बोलो। हाँ बताओ, इसका आई कैप इसका कितना हो जाएगा? जे। इज दैट क्लियर?
अब सोचना नहीं, कुछ भी करना नहीं, यही देखना है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं लाली? फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्या होता है? फर्स्ट का मॉड, ये सेकंड का मॉड, साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप। इज दैट क्लियर? अब ज्यादा सोचना विचारना है नहीं, हमें पहले के स्थान पे आई वेक्टर रखना है, दूसरे के स्थान पर भी आई वेक्टर रखना है। हमें पहले का मॉड भी आई वेक्टर रखना है, दूसरे का मॉड भी आई वेक्टर रखना है। साइन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाई। वाई मतलब क्यों? दोनों की डायरेक्शन एक ही, और डायरेक्शन कैसी है? एक है लाली, साइन थीटा साइन 0। अब एन कैप का मान क्या हो जाएगा? अरे कुछ भी बना रहे हो तो साइन 0 है तो 0 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ पा रहे? अरे एन कैप का मान चाहे कुछ भी बना रहे, क्या फर्क पड़ता है? वो तो 0 के साथ बनाएगा तो 0 बनाएगा। नहीं आई, इसको इधर ले लेंगे। फाइनली 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 कितना हो जाएगा? आई कैप, वो आई डॉट, ये क्रॉस आई डॉट ओवर मॉड आई और मॉड आई, डन। और बराबर साइन 0 का मान 0 होने के कारण पूरा 0, डन मसला। फाइनली यहां से हो जाएगा एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या? फाइनली आई कैप क्रॉस, आई कैप क्रॉस, अगेन फिर दोबारा वही आई कैप क्रॉस। तो आई कैप आई क्या रहा करेगा? 0, जबकि आई डॉट आई 1 हुआ करता था। डन है? डन है, भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं। बाई सिमिलरली इसी प्रकार, इतना कहां तक करेंगे? इसी प्रकार आनंद आ रहा है? जे कैप क्रॉस जे कैप, इज दैट क्लियर? डन। एक और के कैप क्रॉस के कैप 0। आनंद आया होगा? आया? एक ट्रिक में बताता हूं, एक जरा सर भूल जाएंगे तो कुछ नहीं, आशीष सर ट्रिक याद रखेंगे। ए ट्रिक, कौन सी ट्रिक? ए ट्रिक। केवल इतना याद रखेंगे, डॉट कॉस, डॉट कॉस और क्रॉस साइन। मर गए, मर गए, मर गए, मर गए और गिर गए? नहीं गिरे, समझ गए? डॉट आएगा तो कॉस लेंगे, क्रॉस आएगा तो साइन लेंगे। मैंने बता दिया, दोनों एक साथ हैं। अगर किसी ने हमसे पूछा आई कैप डॉट आई कैप किसका मान कितना होगा, डॉट है तो क्या लेंगे? कॉस, कॉस लेंगे लाली। अब मालूम पड़ी, शब्द सोच के बोलने पर तो मन में ना बोलना, मामला खराब हो जाए सामने वाला। तो आई डॉट आई बन तो बाद की बात है, मैं पूछ रहा हूं क्या? कॉस, और दोनों एक ही संग हैं, एक ही संग है तो कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, इसलिए आई डॉट आई 1। मर गए, मर गए। उठाइए लाली, समझ में आ गया सबको? और दूसरा क्या है? अरे क्रॉस साइन। आई अब साइन, साइन 0 साइन 0 साइन 0 साइन 0 क्या होता है? इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर। अब नहीं भूलोगे कभी, तो एक ही ट्रिक याद रखेंगे, डॉट कॉस और क्रॉस साइन। इज दैट क्लियर? एक बार बोलना, डॉट कॉस क्रॉस साइन, डन। एकदम क्लियर मसला। ये देखो पैमाना मार कर दो, सबको समझ में आ गई? अब चलते थोड़े से स्पेशलाइजेशन पे, क्या पे चलते हैं? अंतिम चरण चले जाना। जबकि अब मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर दो सदिश परस्पर परपेंडिकुलर है देन क्या हो जाएगा लाली? पहला सदिश क्या था? एक कह रहा जन क्या करा तेरे तो सुबह से तो समझ में नहीं आता। मैं तो आई वेक्टर, सेकंड वाला सदिश कितना है लाली? जे वेक्टर। कितना है? जे वेक्टर। दोनों के बीच में कोण कितना है लाली? थीटा 90 है, और ये हमारा है एन वेक्टर, एन कैप। दोनों पे परस्पर लंब है, दोनों परस्पर कैसा है? लंब है। तो अब मैंने बताया कि जब हमारा पहला सदिश इतना है और सेकंड सदिश इतना है, तो आपके सर ने अभी बताने का प्रयास किया कि हम जानते हैं पहले का पहला सदिश और क्रॉस मतलब सेकंड सदिश, पहले का मॉडलो, दूसरे का मॉडलो और साइन ऑफ थीटा और एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर एन। इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ से वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं। ये वैल्यू रखेंगे, पहले के स्थान पे आई रखेंगे तो आई रखेंगे, और क्रॉस कितना रखेंगे? जे वेक्टर रखेंगे, बराबर आई रखेंगे और फिर क्या रखेंगे? जे वेक्टर रखेंगे, साइन 90 हो जाएगा। यहां से कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत अड़चन है नहीं। आपके सर ने बता ही दिया है कि आई जे होगा तो एन के का मान कितना होगा? के कैप, एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल है, तो एन कैप काय में कन्वर्ट हो जाएगा? और के कैप में। तो फाइनली यहां से कितना आ जाएगा? के कैप। मर रहे हैं,
मर, अरे ये वाली बात है, जेड एक्स पे काम करेगा नहीं करेगा। तो फाइनली फाइनली हाँ लली, इसको इधर ले लो। फाइनली कितना हो जाएगा, आई वेक्टर अपॉन देयर मॉड, इज दैट क्लियर अक्रॉस। आनंद आ रहा है कि नहीं? नहीं ऐसे चला फिर रहा है। हाँ कितना है, जे वेक्टर ओवर मॉड जे कैप, साइन 90 का मान 1 होता है और के क्या। आनंद आया? अब ये भी बताओ साइन 90 1 क्यों होता है? एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड यूनिट वेक्टर कैपा, क्या है? हाँ कैपा है, ये क्या है, कैपचे इक्वल्स टू कैपके, इज दैट क्लियर? वहां होता था शून्य, आई डॉट जे का मान वहां शून्य होता, नोटिस किया हो आपने? आई डॉट जे का मान वहां शून्य होता था, तो दोनों परस्पर होते थे। इन सबको याद रखने की एक ही ट्रिक है, डॉट कॉस क्रॉस साइन, डॉट कॉस क्रॉस साइन। अब मैंने आई और जे कहा, ऊपर देखो सब मेरी तरफ, मैंने कहा आई क्रॉस जे, समझ जाना क्रॉस है साइन आएगा, ओफो। और दोनों अलग अलग है, ओफो साइन 90 आएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1, ओफो फर्क क्या आएगा, एक कैप। डन, ऐसे याद रखें, याद रखेंगे। बाई सिमिलरली, मेरा मन अच्छा हो तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे दबाव ना हो किसी का, कभी कभी दबाव हो जाता है, समझते हो? ये कभी घर की परेशानी आ जाती है, मैं सुबह पढ़ाने आ रहा हूँ तो कह दिया कि सिलेंडर खत्म है, वो तो माइंड में फिर वो चीजें घूमती रहती हैं, सिलेंडर खत्म है, वो सिलेंडर खत्म है, क्या करें कैसे। तो जो शब्द ना बोलने चाहे सो निकल जाते हुए, या जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं सो ना निकल पाता। तो आदमी पे कोई प्रेशर रहता है ना, तो फिर वो काम अच्छे से नहीं कर पाता, ये आपको भी मालूम होगा। तुम्हारे पापा कह रही ते इंटर में 80% आए नहीं तो कूटे हैं, वो ऐसे कहते हैं, ऐसे कह दें तो तुम पर इतना ये प्रेशर हो जाएगा कि अब क्या करें, अब क्या। ये दबाव में ये बहुत से लोग मेरे सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे ही ऐसे तो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो दबाव में कोई काम सही नहीं होता है, आदमी को फ्री छोड़ देना चाहिए। वही मैं अपना बता रहा हूँ, मैं घर से अच्छे से होकर आऊं तो मेरे मन में जो ख्याल आते हैं वो कमाल करते हैं, समझे? और दबाव हो कोई ऊपर से, ये तो वही उदाहरण है आकांक्षा जी कि मेरे सामने 58 प्रकार के भोजन रखे हैं, 56 प्रकार के, 58 नहीं होते 56 होते है ना, और ऊपर एक धागे से एक तलवार लटक रही है, मेरा मन नहीं लगेगा उधर, मतलब किधर, चल खाने की तरफ तलवार बता रहे है, मैं सोचता रहूंगा यार खा तो रहा हूं, बाई दबे ऊपर से आए ना जाए। समझ रहे नहीं समझ रहे? इससे हमें एक सीख मिलती है कि प्रेशराइज्ड काम, मतलब प्रेशराइज समझते हैं ना, वो काम सभी खराब होते हैं दबाव में, है ना? तो ये दबाव हर किसी को झेलना पड़ता है, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, आप भी शायद कवर कर रहे हो इस बात को। देखिए पापा ने कह दी है 80% आए तो साइकिल दिब्बाऊंगा, और 80 से 1% कम आओ तो गिरा गिरा के कूटूंगा, मतलब ऐसे कह देते नहीं, कह देते। तो वो दबाव है आपका, क्या है लाला, दबाव। तो हम, ये तो हर किसी को सरवाइव करना पड़ता है, हमको भी दबाव महसूस करना पड़ता है, आपको भी दबाव महसूस करना पड़ रहा होगा। अब हम पूछ तो सकते नहीं है। अब लोग आगे कहते हैं इतने दिन है तो मैं नौकरी लग पाई, ऐसे भी कह देते, ऐसे कहते नहीं कहते। तो ये दबाव झेल रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते उनके सामने, उन्हें क्या जवाब दें, क्यों नहीं लग पाए, समझ रहे हैं? तो हर किसी को प्रेशराइज्ड है। यहाँ कुकर देखा है, कुकर बहुत अच्छा उदाहरण है, कुकर बहुत दबाव झेलता है बेचारा, लेकिन ध्यान रखना दबाव झेलकर अंत में बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, सब्जी बनाता मतलब, सब्जी बनाता मतलब अंत आउटपुट अच्छा निकालता है। कौन निकालता है? रिजल्ट, उसका परिमाण अच्छा होता है, परिणाम अच्छा होता है। तो तुमने कभी कुकर से सीखा है? आज जाना और मम्मी से पूछना कि करता क्या है कुकर, तो मम्मी बड़ा अच्छा तुम्हें जवाब देगी, वो जवाब कल हम सुनेंगे, सही है? इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, जे क्रॉस के समझा तो समझा, धड़ गए तुम्हें समझ में नहीं आई, जो जहां में नहीं होगा सो अंतर आएगा। ये एक्स वाई तल ना होकर, मतलब वाई जेड तल, वाई जेड तल है तो एक्स आंसर आएगा। फाइनली आई क्या, होशियार तो बहुत मानना। इसी प्रकार लाली के कैप क्रॉस आई कैप, फाइनली जे कैप। हाँ क्या दबाव है तुम्हारा, इसलिए नहीं बोल पाए थे। आनंद आया?
इस प्रकार आज के सेशन को, हाँ थोड़ा सा यहाँ रिकॉलिंग भी करा सकते हैं। बिटिया, बिट्टू रानी इधर देखो, बिटिया इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि बाय द वे अगर कहीं लिखा है ये के कैप, तो समझ जाना ये आया कब हुआ, ये के कैप कब आया होगा, आई क्रॉस जे रहा, कितना रहा होगा लाली, आई क्रॉस, ये आपको आना चाहिए। उसी प्रकार से कहीं पर अगर बाय द वे लिखा है आई कैप, क्या लिखा है, जे क्रॉस क्रॉस के कैप, कहीं लिखा है जे कैप, तो कितना आया होगा, ये के कैप क्रॉस आई कैप। एक और परसेप्शन है जो कल हम आपको सिखाएंगे कि ये सभी क्रम मिनिमय नियम का पालन नहीं करते, ये सभी क्रम मिनिमय नियम का पालन नहीं करते। इस कारण से बिट्टू में आगे कर दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ इतने में कोई आपत्ति ना हो, किसी को कोई आपत्ति ना हो तो ये काम यहाँ कर दूं। एक्चुअल में जो होता है ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, अगर ऐसा माइनस, ये हम कर नहीं सकते, इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये क्रम मिनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब क्यों नहीं करता उसका भी रीजन है, वो क्या था, आदेश, वो क्या था, वो पहले वाला, हमें दिशा की आवश्यकता, अब है दिशा की आवश्यकता, तो ए बी को बी ए नहीं बना सकते, अगर बनाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। नहीं समझ पाए, अरे लाला ए बी को अगर आपने बी ए बनाया है तो माइनस लगाना पड़ेगा, इस कारण से अब हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो अब मैं आपसे एक बात पूछ भी सकता हूं, जब मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूं तो मैंने एक साइकिल का पहिया बनाया था, शायद आप नोटिस किया हो, कभी बनाया था कभी, उसमें खूब बताए हैं कि ये आई कैप है, जे कैप है, ये के कैप है, आई जे के हुआ, इसमें बताए थे आई के बाद जे आएगा वो चलेगा, आई के बाद जे आएगा वो चलेगा, लेकिन जे के बाद आएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सीक्वेंसिंग पावर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पैटर्न बनाना चाहिए, तो वही पैटर्न जे के बाद क्या, के कैप आना चाहिए, तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब के बाद ये नहीं चलेगा। क्या है छिपकली, जे कली ऐसी है जो कभी खिलती नहीं। एक बच्ची फर्स्ट ईयर, नहीं सॉरी हाई स्कूल में बच्चियां हम पे मतलब ज्यादा है, तो हुआ ये कि यहाँ बैठे थे, इसमें से बाहर निकल आए, वो तो ऐसे कप गई, ओ माँ साहब जी का है वो, मतलब यहाँ आ गई छिपकली, बड़े दुखी हमने कि महारानी ऐसे क्या बोलती हो, सामने वाला कप गया हम कप गए, हमने होगा क्या ये, तो छिपकली से बड़ा डर लगता है उनको। हाँ, आई जे जे के और ये के आई, आई जे जे के आई, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मतलब क्या है, मतलब लाली ये है आई क्रॉस जे होगा तो होगा ये के कैप, बट अगर है जे क्रॉस आई तो ये क्या होगा, होगा तो के कैप लेकिन माइनस के कैप, कौन होगा, क्योंकि माइनस को बनाने के लिए ऊपर देखो, इसे माइनस बनाओगे तो पहले क्या बनाओगे, माइनस आई क्रॉस जे, अभी था जे से आई, अब हो गया आई से जे, तो आई से जे का तो माइनस आ जाएगा। अब तो जानते हैं आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, तो माइनस के कैप, माइनस के कैप, समझ में आया के कैप। दूसरा पहलू की बात करते हैं, उसी प्रकार से एक और पहलू की बात करते हैं। ओके लाली, कौन सा था, जे कैप, आधी मिनट दे दो, 15 हो गए तो आधी मिनट की बात, जे क्रॉस के, बस अंतिम चरण, जे क्रॉस, अरे अंतिम चरण है, एक मिनट दे, जे कैप मतलब कैप मतलब के कैस, अब ज्यादा हो रहा है तो कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं लिखा है कैप के और क्या लिखा है, हाँ कैप जे, तो कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये के कैप, आई कैप और क्या था, ये जे कैप, ऐसे था ना, और माइनस लगा होगा तो क्या हो जाएगा लाली, आई कैप और क्रॉस ये के कैप, और कितना हो जाएगा, माइनस के जे कैप। ये थोड़ा क्लिष्ट हो गया, कठिन हो गया, तो वैसे हमें लगता है कठिन नहीं है, आपको आ रहा होगा, आई के बाद जे के बाद के और फिर के बाद, इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास वाइंड अप करते हैं, अगली मुलाकात कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत कह देते हैं सर।